गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, जय मसीह की। आशा है आप सब अच्छे हैं और प्रभु में आनंदित हैं। आइए हम लोग देखेंगे मरकुस का 8वां अध्याय और वचन 3। मरकुस का 8 अध्याय वचन 3 यहाँ पर इस प्रकार लिखा है, यदि मैं उन्हें भूखा घर भेज दूं तो वो मार्ग में थककर रह जाएंगे, क्योंकि इनमें से कोई कोई दूर से आए हैं। इस घटना को आप सब जानते हैं। यहाँ पर यीशु मसीह ने एक बड़ी सभा को संबोधित किया है और अब वो भूखे हैं तो उन्हें भोजन देने की बात हो रही है। और यीशु ने कहा, यदि मैं इनको ऐसे ही विदा कर दूं, यदि मैं ऐसे ही भेज दूं कि जाओ अपने अपने घर, तो ये थक जाएंगे रास्ते में, क्योंकि वचन कहता है कि ये बहुत कुछ लोग हैं जो काफ़ी दूर से आए। ये अच्छी बात है कि मसीह के पास लोग दूर दूर से आते हैं। आज भी लोग बहुत दूर दूर से आते हैं। क्या यीशु के पास लोग दूर से आते हैं? ऑफ कोर्स, धरती के हर छोर से यीशु के पास लोग दूर से आते हैं, परंतु क्या कोई मसीह से दूर है? नहीं, कोई भी दूर नहीं। सब उसके नज़दीक हैं, बस बिल्कुल थोड़ा सा नज़दीक, एक कदम की दूरी, सिर्फ इतनी कि उसे हमें हृदय अपना उसको देना है और पापों से क्षमा मांगना, पश्चाताप करने की ज़रूरत है। मसीह एक कदम का, वही कदम कई बार उठा पाना बहुत मुश्किल होता है, जिसकी वजह से वो दूरी बहुत बढ़ जाती है। कई बार लोग ज़िंदगी भर ये दूरी तय नहीं कर पाते, एक कदम की दूरी तय नहीं कर पाते। खैर, चलिए आज हम लोग जिस विषय पे बात कर रहे हैं वो ये है कि यीशु ने क्या बोला कि ये थक जाएंगे। अगर इन्हें मैं कुछ भोजन ना दूं, कुछ खाने को ना दूं या भूखा घर भेज दूं, तो ये थक जाएंगे। थकान, आज बात करेंगे वो यह है थकान। क्या मसीही जीवन में कभी आप थकान महसूस करते हैं? चलते चलते आप थकान महसूस करते हैं? थकान दो कारण से होती है। एक, यदि अच्छा भोजन ना मिले वो, और दूसरा अगर विश्राम ना मिले। अच्छा भोजन और विश्राम दोनों की आवश्यकता है। और यीशु ने यहाँ पर एक बात कहा है कि यदि मैं इन्हें भोजन ना दूं तो ये थक जाएंगे। और आप देखोगे आगे यीशु ने इन्हें अच्छा भोजन दिया। मछली और रोटी खाई लोगों ने मछली और रोटी खाई और इसके बाद यीशु ने इन्हें विदा किया। परमेश्वर हमारी शारीरिक ज़रूरत और आत्मिक ज़रूरत दोनों का ध्यान रखते हैं। देखिए, आप देखोगे यीशु के क्रूसीकरण के बाद जब चेले निराश हो गए, उन्हें थकान महसूस हुई और वो वापस लौटे, उन्होंने निर्णय लिया कि वो वापस लौटेंगे। उस समय भी यीशु ने उन्हें अकेला नहीं छोड़ा और यीशु ने उनकी मदद की, उन्हें ताकत दिया। यूहन्ना 21 में आप देखोगे, अगर हम देखते हैं कि वहाँ पर चेले थके हुए हैं, रात भर उन्होंने मछली पकड़ी है, उन्हें कुछ भी हासिल नहीं हुआ और यीशु वहाँ पर आए। क्यों? क्योंकि वो अपने चेलों की स्थिति को जानते हैं। वो थके हुए हैं, उन्होंने मेहनत की है, वो निराश हैं क्योंकि उनका मसीह अब उनके साथ नहीं है। उन्हें दोनों तरीके भोजन की आवश्यकता है और यीशु ने वहाँ पर, हम देखते हैं यीशु ने वहाँ पर उनको मछली और रोटी दी। आओ मेरे साथ भोजन करो, आओ। परमेश्वर हमें आत्मिक और शारीरिक दोनों भोजन देते हैं, परंतु जरूरी है कि हम आत्मिक भोजन ज़्यादा ग्रहण करें ताकि हमारी आत्मा मजबूत हो। यीशु ने दोनों चीज़ों का ध्यान रखना अपने चेलों समय समय पर। यूहन्ना 4 में देखो, चेले भोजन लेने जाते हैं और यीशु मसीह वहाँ पर एक स्त्री है जो उसे आत्मिक भोजन की ज़रूरत है। वो भूखी नहीं है, शरीर से थकी नहीं है, कमज़ोर नहीं है, परंतु आत्मा में कमज़ोर है। चेले शरीर का भोजन लेने जाते हैं और यीशु मसीह उसे आत्मा का भोजन देते हैं और वो आत्मा का भोजन ग्रहण करके कितना बलवंत बनती है, कितना ताकतवर बन जाती है और उसके अंदर से डर निकल जाता है और वो स्त्री बहुत सारे लोगों को मसीह के पास लेकर आती है। तो आत्मा में बहुत ज़रूरी है कि हम बलवंत रहें। शरीर की थकान तो कई बार इंसान सह सकता है, परंतु यदि आत्मा की थकान महसूस हुई तो फिर
समस्या है, वहाँ पर मुश्किल है। इसलिए जो भोजन है वो वचन है। भोजन जो है वो वचन है। यीशु मसीह ने हमें वचन दिया है, हम उसका भोजन करते हैं। इसलिए देखिए, परमेश्वर ने हमें शारीरिक रोटी भी दी है और आत्मिक रोटी भी दी है। आत्मिक रोटी दी है, उसने कहा मैं वो रोटी हूँ, जो मुझे खाएगा वो कभी नहीं मरेगा, कभी नहीं मरेगा। एलिया ने रोटी खाई, 40 दिन 40 रात दौड़ता रहा, उसे थकान नहीं हुई। ऐसा नहीं है कि यीशु ने सिर्फ रोटी दी है और भोजन दिया है और उसने विश्राम के विषय में कुछ बोला है, अवश्य बोला है। उसने कहा थके हुए लोगों मेरे पास आओ। जब कभी हम थकान महसूस करते हैं, जब कभी हम अकेलापन महसूस करते हैं, सबसे अच्छा स्थान, सबसे अच्छी जगह जो है वो हमारा प्रभु मसीह, हमें उसके पास बैठना है। क्या मत्ती 11 में उसने नहीं बोला 28-29 में कि बोझ से दबे हुए लोगों मेरे पास हो, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। वो आया है विश्राम देने के लिए, ताकि हमें जो थकान है, हम उस थकान से अपने आप को तरोताज़ा महसूस करें और हमारा बोझ मस्ती पे जाए। तो दोनों तरीके से हमें रिलैक्स करता है। हमें आत्मिक भोजन देता है, हमें शारीरिक भोजन देता है। हमारी आत्मिक थकान और शारीरिक थकान दोनों को दूर करता है। वो हमारा परमेश्वर है, वो हमारा मित्र भी है। वो हमें रोटी देता है, रोटी खिलाता है, रोज़ की रोटी हमें देता है। मगर ध्यान रखना एक बात, एक और है जो हमें रोटी देना चाहता है, वो शैतान है। मत्ती 4 में उसने यीशु को रोटी दी जब वो थका था, जब वो कमज़ोर था। 40 दिन की परीक्षा के बाद उसे भूख लगी, बहुत ज़ोरों की भूख लगी थी। उसे आवश्यकता थी भोजन की, आवश्यकता थी पानी की। और यीशु की इस आवश्यकता को देख करके शैतान वहाँ पर आ गया और उसने क्या किया? उसने कमजोरी को फ़ायदा उठाने की कोशिश की, मसीह की कमजोरी को, क्योंकि वो थका था, उसे भोजन की आवश्यकता थी, उसने रोटी दी, ये ले रोटी। पर क्या यीशु ने लिया? नहीं, बिल्कुल नहीं। उसने इनकार कर दिया। क्यों? क्योंकि वो जानता था कि उसे कब और किससे कहाँ क्या लेना है। शैतान कभी भी हमें कोई भी चीज़ अच्छी नहीं देगा और ना ही कभी अच्छे इरादे से देगा। इसलिए हमें जानना है कि हमें रोटी किससे लेनी है। यीशु वो जीवन की रोटी है, हमें मसीह को ग्रहण करना है। यूहन्ना 1 कहता है कि वो वचन है, हमें वचन को ग्रहण करना है। सब कुछ उसी के द्वारा बना है, सब उसी के द्वारा स्थिर है। इसलिए मसीह में हमें विश्राम मिलता है, मसीह में हमें सामर्थ्य मिलती है। वो हमारी सारी थकान को दूर करता है, वो हमें उकाब के पंख देता है। यशायाह में ना कभी थकेंगे ना कभी श्रमिक होंगे। तो परमेश्वर जो हमें सामर्थ्य देता है, परमेश्वर जो हमें ताकत देता है, परमेश्वर जो हमारा ध्यान रखता है, मसीह यीशु हमारे साथ। तो आज के इस दिन में हम अपने आप को परमेश्वर के वचन से तरोताज़ा कर सकते हैं और मजबूत हो सकते हैं और पूरे जोश से आगे बढ़ सकते हैं। आइए प्रार्थना करते हैं। पिता, धन्यवाद देते हैं, आपकी महिमा हो परमेश्वर। आप हमें सामर्थ्य बनाते हो, आप हमें जीवन की रोटी देते हो परमेश्वर, और आप हमें विश्राम देते हो पिता। धन्यवाद देते हैं, आपकी महिमा हो परमेश्वर। इस जीवन से प्रभु हम आपको महिमा दें और प्रभु आपके कार्य में आगे बढ़ते रहें परमेश्वर। धन्यवाद देते हैं, आपकी महिमा हो बस यही सो। धन्यवाद देते हैं आपके उस बलिदान के लिए जो आपने। धन्यवाद, आप रोटी हो परमेश्वर। धन्यवाद देते हैं। प्रार्थना मसीह